हाय स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू फिल एग्ज़ाम फॉर्म फॉर CA फाइनल नवंबर 2020। इसके लिए देखो जो वेबसाइट है जिस पे आपको लॉगिन करना है वो है iciexam.ici.org। iciexam.ici.org ये वेबसाइट आप लॉगिन करोगे तो ये आपके पास में पेज ओपन होकर आएगा। इसमें सबसे पहले अपने को डिक्लेरेशन फॉर्म डाउनलोड करके और फिर उसको CA से अटैच करवाना है। तो आप ये नवंबर 20 एग्ज़ाम डिटेल को क्लिक करो। ये क्लिक करेंगे तो देखो ये डिक्लेरेशन फॉर्म आ गए, आपके लास्ट में आपके CA फाइनल के मिलेंगे। तो यहाँ पे ये 5 टाइप के डिक्लेरेशन फॉर्म अवेलेबल है। 5 में से फर्स्ट तो वो फॉर्म अवेलेबल है जिसमें जिनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है, उसके लिए फर्स्ट फॉर्म है। जिनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है आज की डेट में, वो इस फॉर्म को डाउनलोड करें और इसको फिल करें, अपने सिग्नेचर करें और ये इसको PDF में कन्वर्ट करके अपने पास सेव रख लें अपलोड करने के लिए। लेकिन जिन स्टूडेंट्स के ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं हुई है उनके लिए सेकंड फॉर्म है कि फॉर्म नंबर 2 कि जिनकी ट्रेनिंग विदिन 6 मंथ कंप्लीट हो जाएगी उसको डाउनलोड करें और इसको डाउनलोड करके इसमें अपने सिग्नेचर भी करें और इसमें प्रिंसिपल की डिटेल फिल होकर उसके साइन भी होंगे और ये काम करके और फिर आप इसको डाउनलोड करके और अपने पास में रख लें। और इसके अलावा जैसे मान लो दोनों कैटेगरी में नहीं आ रहा है, यानी जिनकी ज़्यादा ट्रेनिंग बची है 31 दिसंबर 2020 तक ट्रेनिंग पूरी नहीं हो रही है, उसके बाद में ट्रेनिंग पूरी हो रही है, तो देखो यहाँ 3 फॉर्म और हैं। इसमें फर्स्ट है, ये 3rd नंबर फॉर्म है, वो है ये उनके लिए है फॉर कैंडिडेट हु आर प्रेजेंटली इन सर्विसिंग द लास्ट 12 मंथ ऑफ ट्रेनिंग एज ऑन 1 नवंबर 2020। यानी जिनके 1 नवंबर 20 को 12 मंथ की ट्रेनिंग बाकी है और जिनकी 3 या 3.5 ईयर की ट्रेनिंग बाकी है उसके लिए फॉर्म लगेगा। क्योंकि आपने देखा हो पहले P2 और जो PC था उसमें 3.5 ईयर की ट्रेनिंग चाहिए होती थी। तो जो कैंडिडेट ओरिजिनली PE2 के थे और चाहे बाद में वो PCC में कन्वर्ट हो गए हों चाहे IPC में कन्वर्ट हो गए हों, उनके लिए ये डिक्लेरेशन फॉर्म डाउनलोड करके और उनको फिल करना पड़ेगा। तो जिनकी ट्रेनिंग बाकी है इसलिए प्रिंसिपल के सिग्नेचर भी यहाँ होंगे। और इसके अलावा जो 4th नंबर पे जो फॉर्म है तो 4th पे है सर्टिफिकेट ऑफ सर्विस फॉर PCC। यानी जो PCC वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए ये डाउनलोड करना है और जिनकी ट्रेनिंग बाकी है तो ये डाउनलोड करके और इसमें भी आप प्रिंसिपल के साइन होंगे। इसके अलावा जो लास्ट में है वो है सर्टिफिकेट ऑफ सर्विस फॉर इंटरमीडिएट एंड IPC। जो इंटरमीडिएट और IPCC के थ्रू हैं उनको ये फॉर्म आपको फिल करके और अपलोड करना है। तो इसको डाउनलोड करके अपने पास रख लो जिससे कि अपन यहाँ पे इसको वहाँ पे अपलोड करने का काम आएगा। और जिनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है वो अपने डिक्लेरेशन पे किसी भी CA से साइन करवा सकते हैं या खुद अपने साइन कर लें। और जिनकी ट्रेनिंग बाकी है उनके सिग्नेचर प्रिंसिपल के होने ज़रूरी हैं, ये ध्यान रखने की ज़रूरी है। तो प्रिंसिपल के साइन करा के बाद में बाकी कार्रवाई रिमेनिंग कार्रवाई होगी। तो अब ये डिक्लेरेशन फॉर्म आपने डाउनलोड कर लिया। अब वापस अपने बैक आते हैं तो अब देखो आप यहाँ पे अपने को आ जाएगा लॉगिन रजिस्टर। यहाँ पे आप अपने डिटेल करें, लॉगिन ID एंड अपना पासवर्ड डालें। अगर आप भूल गए हों तो आप फॉरगॉट पासवर्ड दबा के और ये वापस आप रीसेट कर सकते हैं। तो देखो लॉगिन और पासवर्ड आपने फिल किया तो ये आपका जो अकाउंट डिटेल है वो आपकी ओपन होकर आ जाएगी। ये आपकी डिटेल आ गई है। अब इसमें आपको एग्जाम फॉर्म भरना है तो ये जो एडिट है इस एडिट को क्लिक करें। तो ये एडिट क्लिक किया तो यहाँ पे ये ओके हो गया। अब यहाँ पे आएगा कि साहब ये MCS कोर्स और एडवांस IT कोर्स आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए, यानी एग्जाम तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि ये मैंडेटरी है। ठीक है, नेक्स्ट है अब अपन जैसे डिटेल में आ जाते हैं तो बहुत सारी डिटेल अपने को फिल करनी होती है। जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर आपका CRO आया है तो कोई दिक्कत नहीं है, मीडियम ऑप्टेड हिंदी या इंग्लिश है जो भी है आप अपने फिल करो। रीजन ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर जो 5 रीजन इंडिया के हैं और 1 अब्रोड में है, तो जिस भी रीजन में आ रहे हैं वो सिलेक्ट कर लें। उसमें फिर आप एग्ज़ाम फॉर्म सेलेक्ट करें तो ये एग्ज़ाम सेंटर सेलेक्ट करें। एग्ज़ाम सेंटर के साथ साथ में एग्ज़ाम कोड वापस आ जाएगा आपका। तो जो भी एग्ज़ाम सेंटर आप फिल करते हैं, ग्रुप अप्लाइड यानी बोथ ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप जो भी है वो आप कर दें। जैसे फर्स्ट बोथ ग्रुप अप्लाई किया तो बोथ ग्रुप कर दें,
अब यहाँ पे जैसे इलेक्टिव पेपर जो है, तो इलेक्टिव पेपर जो भी है आपका, आपके जो A to 6 में जो भी पेपर है उसको आप क्लिक करें, क्योंकि ये वापस चेंज नहीं होगा, इसलिए मतलब जो आपका करेक्शन विंडो आएगा वहाँ पे चेंज नहीं होगा, इसलिए इसको सोच समझ के भरें। अब ओल्ड रजिस्ट्रेशन नंबर ये कंपलसरी नहीं है, और आपका जो रजिस्ट्रेशन डेट है CMA ये आप अपनी प्रीफिल होके आ जाएगा, नहीं तो आप खुद फिल कर दें। ये पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर है, पिन, ये आपको इसलिए भरना होता है कि आप जब रिज़ल्ट आएगा तो रोल नंबर के साथ में या तो पिन देना होता है या फिर CRO लिखना होता है, इसलिए ये आप यहाँ पे 4 डिजिट का पिन लिखें यहाँ पे। और नेक्स्ट है, इसके बाद में आर्टिकल स्टेप की डिटेल लिखें कि कंप्लीट हो गई या बाकी है। तो जिनकी कंप्लीट हो चुकी है वो कंप्लीटेड पे क्लिक करेंगे, जिनके बाकी है लेकिन एलिजिबल एग्जाम देने के लिए वो नॉट कंप्लीटेड में फिल करेंगे। तो यहाँ पे कमेंसमेंट डेट आपको फिल करनी है, कब कंप्लीट हो जाएगी, तो 3 इयर्स में कंप्लीट होती है, जिस दिन आपने ट्रेनिंग स्टार्ट किया उसके 1 दिन पहले कंप्लीट हो जाएगी 3 साल बाद। और इसके बाद में देखो आपका जो प्रिंसिपल की डिटेल जाएगी, जिसमें मेंबरशिप नंबर, नेम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ये चली जाएगी। इसके बाद में डिक्लेरेशन जो सर्टिफिकेट है, जो आपने डिक्लेरेशन फॉर्म CA साइन करवा के वो कर रखा है, उसको आप यहाँ पे अपलोड करें। तो ये आपने ये डिक्लेरेशन फॉर्म यहाँ पे जो है ये अपलोड हो गया। अब इसके बाद में आप बताएंगे साहब आपकी एडवांस IT और MCS ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई या होने वाली है। अगर नहीं हुई है तो आप नो करें, नो करेंगे तो डिफरेंट ऑप्शन आएंगे, और हो गई है तो आप यस को क्लिक करें। तो जैसे ये नहीं हुई है तो आपको ये डिक्लेरेशन देनी है फर्स्ट में कि आपकी 31 अक्टूबर यानी एग्ज़ाम के दिन से पहले हो जाएगी, जिससे कि आपकी एलिजिबिलिटी आ जाए। तो जैसे यहाँ क्लिक कर दिया। अब ये डिटेल फॉर डिटरमाइनिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी किस बेसिस पे, क्योंकि आपका जो इंटरमीडिएट लेवल होता है, चाहे P2 हो, IPC हो, इंटरमीडिएट हो, किसी के बेस पे जो एलिजिबिलिटी आएगी उसमें देखो ये 2 तो इंटरमीडिएट के हैं कि जिनकी ट्रेनिंग पूरी हो गई है या 6 महीने में पूरी हो जाएगी, ये 2 P2 वाले हैं, ये 2 जो है कन्वर्टेड फ्रॉम P2 टू IPCC है, ये दोनों P2 से IPC वाले हैं। तो आप IPC के थ्रू हैं या कन्वर्टेड हैं या इंटरमीडिएट के हैं, ये जो रेस्पेक्टिव जो आपके क्राइटेरिया दे रखे हैं, 6 क्राइटेरिया दे रखे हैं, तो 6 क्राइटेरिया में से जो भी आपका क्राइटेरिया आ रहा है उसको क्लिक करें, जिसमें हर क्राइटेरिया में पहले है जिनकी ट्रेनिंग पूरी हो गई है, दूसरा वो है जिसकी ट्रेनिंग पूरी होना बाकी है, तो उसको आप क्लिक करें। तो जैसे जो IPC के थ्रू हैं तो जिनकी ट्रेनिंग होगी वो IPC से क्लिक करें, जिनकी ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं हुई है वो ये सेकंड वाला क्लिक करें, कैटेगरी 4 में सेकंड वाला पार्ट क्लिक करें। तो ये इस तरह से आप रेस्पेक्टिव अपने क्राइटेरिया भरने के बाद में अपन आगे आते हैं। तो देखो आगे आता है कि इंटरमीडिएट P2 इंटरमीडिएट पासिंग डिटेल, जो भी आपने एग्ज़ाम पास करी है जिसके बेसिस पे आप ये हैं। तो जैसे आपने ये डिटेल है ग्रुप 1 की, ग्रुप 2 की, जो आपका पास हो गया है, तो यहाँ पे आप डिटेल भर दें किस मंथ में हुआ, किस ईयर में हुआ है, रोल नंबर क्या थे। बहुत ग्रुप है तो आपको फर्स्ट सेकंड में दोनों के लिए सेम डिटेल भरनी पड़ेगी। अब इसके अलावा लास्ट में आपकी एग्जाम में अपेयर हुए हैं CA फाइल में पहले, चाहे क्लियर हुए चाहे नहीं हुए हो, ये डिटेल यहाँ भी फिल करनी है, और अपेयर नहीं हुए तो उसको छोड़ दो। इसके अलावा पास्ट में अगर मान लीजिए आपका कोई एक ग्रुप पास हो गया है तो ये पास की डिटेल आप यहाँ पे लिख दें। तो इसके अलावा बाद में अगर मान लीजिए पास्ट में एग्ज़ाम दिया है और कोई ग्रुप पास नहीं हुआ लेकिन एग्जाम्शन मिली हुई है, तो देखो किस किस टाइम में एग्जाम्शन मिली है उसको रेस्पेक्टिव टिक लगाकर और किस किस में मिले हैं वहाँ पे क्लिक कर दें तो ये आपकी एग्जाम्शन आ जाएगी। अगर ये चीज़ आपने फिल कर दिया तो अब आगे इसको सेव करें एंड परव्यू कर लें। और अब सेव करके आप परव्यू करोगे तो देखो ये पूरा फॉर्म आपका डाउनलोड आगे आ गया। इसमें आप दोबारा चेक कर लें डिटेल कि इसमें क्या क्या डिटेल आपकी कोई मिस्टेक तो नहीं रह गई है। स्पेशली जैसे एग्ज़ाम सेंटर बहुत सावधानी से बरतने की जरूरत है, कई बार हल्का सा डिफरेंस होता है नाम में और पता चले कि बहुत दूर सेंटर आ गया। आपकी मीडियम है और पेमेंट, ये 3 चीज़ चाहिए होता है बेसिकली इनको, बाकी तो ठीक है करेक्शन भी हो जाता है। तो ये चीज़ें बहुत ग्रुप दे रहे हो आप, ठीक है, तो ये सब चीज़ आप डिटेल चेक करो दोबारा, अगर ठीक हैं तो आप आगे बढ़ें। और ये देखो डिटेल सारी आ गई, आगे बढ़ें। अगर आपने मान लीजिए आपको लगता है कोई मिस्टेक रह गई है तो आप बैक टू फॉर्म चले जाएं, और अगर लगता है कि सब चीज़ ओके है तो यहाँ आई एग्री को क्लिक करें और आई एग्री क्लिक करके और फाइनल सबमिट आप बटन दबाएं। फाइनल बटन दबाओगे आप
तो ये आ जाएगा कि आपकी एप्लीकेशन सबमिट के लिए अलाउ है। और ये आपका पेमेंट का आ गया कि पेमेंट करने के लिए तो आप मेक पेमेंट क्लिक करें, और मेक पेमेंट क्लिक करेंगे तो ये पेमेंट डिटेल आ जाएगी। इसमें जिस भी मोड से आप करना चाहते हो उसकी डिटेल आप फिल करो, और डिटेल फिल करके और आपका ये जो पेमेंट है वो आप कर दो। तो जो भी जिससे भी कार्ड से वगैरह जिससे करना चाह रहे हो उससे आप ये सारा का सारा पेमेंट आप कर दो। और ये जो OTP आता है OTP भी आप सबमिट कर दो, जिससे कि ये सब प्रोसेसिंग हो गए, ये फाइनल पेमेंट हो गया। अब आप क्या करें, इस डाउनलोड PDF कर लें। PDF डाउनलोड करने के बाद में आपका जो ये फॉर्म निकल के आ गया है। अब इसमें आगे और देखेंगे अपन नेक्स्ट पेज। तो अब ये देखो फ़ोटो और सिग्नेचर, अगर फ़ोटो और सिग्नेचर आ गया है तो ऐसे केस में आपको आगे फर्दर प्रोसीजर कुछ भी नहीं करना है, इसका प्रिंट आउट लेकर रख लें, फर्दर रेफरेंस में काम आएगा। और अगर मान लीजिए फ़ोटो या ये नहीं है, इसमें से कोई भी मिसिंग है, तो आप अपना सिग्नेचर करें रेस्पेक्टिव कॉलम में और अपने रेस्पेक्टिव फ़ोटो लगाएं, और उसके बाद में आप इसको अटैच करा के किसी CSA गजटेड ऑफिसर से, और इसको आप ICAI जो इंद्रप्रस्थ मार्ग वाला एड्रेस है उस पर आप क्लिक कर दें, इसको कोरियर करा दें, या मतलब आप इसको पोस्ट से भेज दें, स्पीड पोस्ट से। तो देखो ये है एडिशनल सेक्रेटरी एग्जाम ICAI भवन, पोस्ट बॉक्स नंबर 7112 इंद्रप्रस्थ मार्ग, न्यू दिल्ली 110002। यहाँ पे आप इसको भेज दें। लेकिन ये जब भी जरूरत पड़ेगी जब आपने सिग्नेचर या फ़ोटो प्रीफिल नहीं आ रहे हैं। अगर दोनों प्रीफिल आ रहे हैं तो आपको वहाँ भेजने की रिक्वायरमेंट नहीं है। थैंक यू।